एलओसी कहां पर है, एलएसी कहां पर है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया हुआ था, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ है। क्वेश्चन आएगा नेफा क्या है और एलएसी कहां पर स्थित है। बड़ा डाउट रहता है इनमें, एलओसी, एलएसी, पीओके, पाक ऑफ कश्मीर है, या फिर एलएसी के बारे में है, रेड क्लिफ रेखा के बारे में है, मैकमोहन के बारे में है। यही डाउट रहता है कि एलओसी की लंबाई कितनी है, मैकमोहन की लंबाई कितनी है, या फिर एलएसी की लंबाई कितनी, बड़ा डाउट रहता है। तो आओ समझते हैं हम लोग कि मैकमोहन रेखा कहां पर है और क्या क्या विशेषता है इन रेखाओं को लेकर के। देखो ये जो है बेटा भारत देश और ये पाकिस्तान, ठीक है ना। तो जो पाकिस्तान है, समझना, ये पाकिस्तान, ठीक है ना। ओके, तो ये है, ये हो गया पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान के बीच में पीओके है, ये वाला हो गया पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसका एरिया है 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 78,000 स्क्वायर किलोमीटर में पीओके फैला हुआ है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में एक एरिया है जो कि विवाद वाला एरिया है, पीओके है, जिसको हम कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और पीओके के साथ भारत की जो बाउंड्री लगती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्धारण 1947 में किया गया था। और इसकी विशेषता याद रखना कि ये 740 किलोमीटर भारत देश से लगता है। क्वेश्चन यहां से बनता है, एक डाउट यहां रहता है कि एलओसी क्या है, तो भैया पीओके के साथ इंडिया की जो रेखा मिलती है उसको एलओसी कहते हैं, ठीक है ना। एक बात क्लियर हो गई। और लंबाई कितनी, 740 किलोमीटर। अच्छा दूसरा, यहां जो रेखा है पीओके और पाकिस्तान के साथ भारत देश जो लाइन मिली है इस प्रकार से, इस रेखा को कहते हैं हम लोग रेड क्लिफ लाइन। और यह जो रेड क्लिफ लाइन है इसका निर्धारण कब किया गया था, 17 अगस्त 1947, इस दिन ये रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, और इस रेड क्लिफ लाइन की लंबाई पूछता है तो वही लंबाई जो पाकिस्तान के साथ भारत की लगती है। और आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के बीच की कुल लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर, अर्थात रेड क्लिफ की लंबाई जो है वो 3323 किलोमीटर है। तो उम्मीद करूंगा आपको रेड क्लिफ, एलओसी और एलएसी जो है, एलओसी, रेड क्लिफ और पीओ के समझ में आ गया होगा। समझ सबको। अब आगे सुनो, हम पहुंचते हैं, चूंकि एलओसी की बात आ गई है तो एक नाम आता है एलएसी, एक नाम आता है मैकमोहन। इनको, इनका क्या रोल कॉल है, इनका क्या स्टैंड है, सुनो। इस साइड में यहां पर यह है चाइना, चाइना के साथ जो बाउंड्री लगती है यहां से लेकर के यहां तक जो एरिया है ये वाला। पहले एक बात और सुनो, यहाँ एक और क्वेश्चन आएगा जो है ना रेड क्लिफ, क्वेश्चन यहां से बन जाएगा टफ वाला कि भारत देश के कितने राज्यों के साथ एलएसी लगता है या कितने राज्यों के साथ रेड क्लिफ लगता है। तो भाई ध्यान रखो, जो भारत देश है, एक बार समझ लेना यहां पर। और ये देखिए, ये लाइन है यहां से यहां तक, तो एक तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दो हो गए इसमें क्या, यूटी, और यहां देखो ये पंजाब, राजस्थान और गुजरात, तो तीन हो गए इसमें राज्य। तो तीन राज्य है, दो यूटी से, इस प्रकार से कुल 5 राज्यों की सीमा भारत देश और पाकिस्तान के बीच में मिलती है। यानी रेड क्लिफ लाइन जो है वो 2 यूटीज और 3 राज्य के बीच में है। कोई दिक्कत, समझ में आपको वाला, समझ में कितना सबको। आगे देखो एलएसी क्या है और मैकमोहन रेखा क्या है। भारत और चाइना के बीच में जो रेखा है जो लगती है भारत और चाइना के बीच में, इसको एलएसी कहते हैं। तो लाइन एक्शन कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी। जो एलएसी है ये कब बनी हुई थी, 1962 में इसको बनाया गया था, 1962 में निर्मित किया गया था। क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि एलएसी कहां पर है, तो भारत चीन के बीच में जो लाइन है, बाउंड्री है, उस साइड चाइना, इस साइड में इंडिया, बीच से लाइन, इसको एलएसी नाम दिया गया है। आप जानते हैं 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, तो युद्ध के समय हमने फिर एक लाइन बनाई कि तू उधर देख तेरा, हम इस साइड इंडिया वाले हैं, लाइन बनाई गई, एलएसी नाम हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962। इसकी लंबाई कितनी है, तो यहां से लेकर यहां तक पूरी की पूरी लंबाई है इसकी। तो ये याद रखना होगा, भारत चीन के बीच में लंबाई है 34 हमने याद किया है, लेकिन इसकी सही लंबाई है 3480 किलोमीटर। तो ये एलएसी, ये वाला रेड क्लिफ, ये एलओसी। और एक नाम आता है बेटा मैकमोहन का। अब ये मैकमोहन कहां पर है, तो देखो यहां से लेकर के यहां तक जो है ये वाला, ये सिक्किम वाला जो एरिया है, सिक्किम, नेपाल, भूटान और यहाँ अरुणाचल प्रदेश जो क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा 27 अप्रैल
1914 में बनाई गई थी। और इस रेखा की लंबाई कितनी है? ये भी दो प्रकार की रेखा है, ग्रीन रेड मोहन रेखा और रेड मैकमोहन रेखा। तो ग्रीन और रेड, तो रेड वाला भाग ये वाला है यहाँ का, ये रेड वाला भाग है, रेड मैकमोहन। तो ये कहता है, इसको लेकर विवाद है अभी, चाइना अक्सर इसके ऊपर आक्रमण करते रहता है, किसके ऊपर? रेड मैकमोहन के ऊपर। और वो कहता है कि जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, बोले ये हमारा है। अरुणाचल प्रदेश को वो क्या नाम जानता है पता है? अरुणाचल प्रदेश को बोलता है वो नेफा। नेफा, अरुणाचल प्रदेश नेफा का पहले नाम था, है ना, मतलब नेफा का जो नाम है, वर्तमान नाम अरुणाचल प्रदेश से, मतलब अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम जो था वो नेफा था। 1987 में यह नाम बदल के अरुणाचल प्रदेश किया गया है, और चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है। ये विवाद बना हुआ है, इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। और यह मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है भाई 890 किलोमीटर। क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो जो लाइव विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बताना मुझे एलओसी की लंबाई कितनी है और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? दो क्वेश्चन बताएंगे। आपको सबको याद हो गया? समझ में आ गया? लिखो इसको।